इतने लोगों के स्केलेटन यहाँ कैसे पड़े हैं? जहाँ कोई आबादी नहीं हुआ, ये कैसे मुमकिन है? सेक्टर 42 में कुछ तो गड़बड़ है कैप्टन। क्या हमसे कोई बात छुपाई जा रही है? हो सकता है। ये लाश हाल ही की लगती है। ये तो वही अंग्रेजों से समय बनाई गई फैक्ट्री है। मतलब यही है मॉन्स्टर किंग, इन सारे मॉन्स्टर्स का राजा। इसका तो सारा शरीर एक विशाल ऑक्टोपस की तरह है। ये प्लान बनाकर इसको तुरंत खत्म करना होगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। इधर रुकना खतरे से खाली नहीं है। इस फैक्ट्री की असलियत जाने बिना मैं नहीं निकलूंगा। ये हेलीकॉप्टर यहां कहां से आया? इस पर तो कीर्ति के लैब का लोगो है। तुम्हारी लैब का प्राइवेट हेलीकॉप्टर बिना आर्मी के परमिशन के यहां कैसे आया? सेक्टर 42 में पहली बार कब आई थी? बताती हूँ। हम सेक्टर 42 के अंदर 2 साल पहले आए थे। दुनिया के सबसे दुर्लभ मिनरल्स जो बहुत ही बेशकीमती और उपयोग युक्त हैं, ये सब हिमालयों के इलाके में पाए जाते हैं। एयरप्लेन, इंजन्स, रॉकेट, सैटेलाइट्स बनाने के लिए सारी दुनिया ये मिनरल्स चाइना से खरीद रही है। ये सारे मिनरल्स सेक्टर 42 में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें निकालने की इजाजत सरकार हमें नहीं देगी क्योंकि यहाँ खतरा है। फिर एक दिन सरकार ने सेक्टर 42 को आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया, लेकिन जो भी यहाँ घुसा वापस नहीं लौटा। फिर सरकार ने मुझे नियुक्त किया सेक्टर 42 के खतरे को समझने के लिए, लेकिन रिसर्च के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। और फिर मैं विक्रांत के पिता से मिली, जिन्होंने मेरी रिसर्च के लिए पैसे दिए, और उन्होंने बिना इजाजत के एक टीम फैक्ट्री भेजी जो कभी वापस ही नहीं लौटी। मॉन्स्टर्स ने सारा खेल बिगाड़ डाला। इस प्रोजेक्ट से देश को करोड़ों का फायदा होगा। मैं किसी को नहीं फंसा रही विक्रम। तुम जैसे लोग समाज सेवा की नकाब में पूरे देश को बेच खाओगे। अब तुम मुझे या इंडियन आर्मी को फंसा नहीं सकती। कैप्टन, एक पेन ड्राइव और कंप्यूटर मिला है। मैंने इस कंप्यूटर को अभी ऑन किया है। लेफ्ट वाली स्क्रीन पर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है और राइट वाली स्क्रीन पर ये आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि ये लाश यहाँ कई सालों से है। इस लाश के हाथ में एक पेन ड्राइव भी है। मॉन्स्टर्स के जहर ने इन सबको काबू में कर लिया। जाहिर है इस घटना की याददाश्त भी मिट गई होगी। आज एक बात तो साफ हो गई, असली मॉन्स्टर्स ये नहीं बल्कि कीर्ति और उसके उद्योगपति साथी हैं। सबसे पहले मुझे देखना होगा कि इस पेन ड्राइव के अंदर क्या है। ये लोग जरूर सरकार को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ था कैप्टन? मॉन्स्टर्स के राजा का कोई लोकेशन पता चला? नहीं मिल पाया हमें। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है।
जंग का पहला पड़ाव क्या होता है करण? दुश्मन को ठीक से पहचानना कैप्टन। करेक्ट। विक्रम पक्का मुझसे कुछ छुपा रहा है। कल उस फैक्ट्री में जरूर कुछ हुआ है जो मुझे याद नहीं है। डैड से कहकर उसका ट्रांसफर करवा दूं क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई कंपनी के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हो? तुम इंडियन आर्मी को अपने नाम और पैसे से नहीं खरीद सकते। हमारी असलियत सरकार को पता चल जाएगी। लगता है जंगल मॉन्स्टर के हमले के बाद मैं बेहोश होकर सब कुछ भुला चुकी हूँ। विक्रम को कंट्रोल करने के लिए क्यों ना हम जनरल का इस्तेमाल करें? जबरदस्त आइडिया है। जनरल उससे नफरत करते हैं। वैसे अमीर होने के साथ साथ तुम बहुत बड़े कमीने भी हो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कीर्ति। मैं और मेरी टीम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपने कहा था, मैं आपको हर दिन हर पल का वीडियो बनाकर भेजूंगा। अंग्रेजों के समय बनी इस फैक्ट्री को हमने पूरी तरह बदल दिया है। सेक्टर 42 में पहली बार कोई घुसा है, तो काम शुरू करते हैं। कम ऑन। पहली बार आज मिनरल एक्सट्रैक्शन का काम शुरू होगा। मिस गीतांजलि इस स्विच को ऑन करेगी। डॉक्टर कीर्ति, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। क्या हुआ? सर मकड़ी है। अरे मकड़ी ही तो है, इतना डरने की क्या जरूरत है? इस फैक्ट्री से निकलता सारा वेस्ट उस पाइप से बाहर निकल रहा है। बस कुछ दिन और फिर ऐसी 10 और फैक्ट्रीज हम सेक्टर 42 में बना देंगे। हाँ, तो ये पाइप, अरे बाप रे, इतनी बड़ी मकड़ी, वो देखो वहां। इतनी बड़ी मकड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। क्या हुआ? वो भाग गई सर। इतनी बड़ी मकड़ी तुमने कभी देखी है? नहीं सर। अजीब है। हेलो डॉक्टर कीर्ति, आज पेस्ट कंट्रोल करते समय एक अजीब जानवर सामने आया। यहाँ एक अजीब किस्म का जानवर है जो अपना जहर उगलकर भाग जाता है। हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये हमारी जान नहीं बख्शेंगे। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सबको गोली मार रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मॉन्स्टर्स हम पर पूरा काबू पा सकते हैं, इस जानकारी ने मसले को और भी नाजुक बना दिया है। वैसे कल जंगल में क्या हुआ था? अचानक कहीं से 10-15 मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला किया था जनरल। तुम झूठ बोल रहे हो कैप्टन। मॉन्स्टर्स के आने पर तुम टैंक से बाहर क्यों निकले थे? क्या तुम्हारे कैप्टन ने तुम्हें बताया नहीं कि कल क्या हुआ था? टीम में किसी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके आगे मैं तुम्हें पूरा कंट्रोल नहीं दे सकता। सेक्टर 42 में जाने वाले हर व्हीकल पर कैमरास लगवा दो। जनरल प्लीज कैमरास मत लगवाइए, मेरी बात सुनिए। कैप्टन, बात तुम मेरी सुनोगे और अपना ओहदा मत भूलो। तुम्हारी वर्दी से वो 3 स्टार्स खींचकर निकाल दूं तो तुम जानते हो तुम कहीं का नहीं रहोगे। तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। दिल्ली से लैब रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। मॉन्स्टर्स की कमजोरी के बारे में हमें कुछ पता चला है। इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस कारण मॉन्स्टर्स के जहर ने तुम पर बिल्कुल असर नहीं किया, वही कारण उनकी कमजोरी है, मॉर्फिन। पूरी तरह ठीक होने में सालों लग जाएंगे। दर्द काबू में लाने के लिए मॉर्फिन की गोलियां दे रहा हूं। रोजमर्रा के यूज में मॉर्फिन एक पेन किलर है। कंधे की दर्द की टैबलेट्स दर्द को कम करने के लिए नसों के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। वैसे ही ये मॉन्स्टर्स के जहरीले फवारे तुम्हारे दिमाग में जाने से रोकती हैं। अगर हमने मॉन्स्टर्स के शरीर में ये मॉर्फिन डाल दी तो उनकी मौत निश्चित है। मिशन में जख्मी होने के बाद कार्तिक भी तो मॉर्फिन ले रहा था। लगता है इसलिए मॉन्स्टर का जहर उसे पूरी तरह काबू नहीं कर पाया।
मॉन्स्टर्स को मात दे सकते हैं ये जाते जाते कार्तिक साबित कर गया था। कार्तिक अपने पैर के जख्म के लिए पेन किलर्स लेता था, इसलिए आज हम सब जिंदा हैं। क्योंकि उसके खून में मॉर्फिन था, मॉन्स्टर्स उस पर पूरी तरह से काबू नहीं कर पाए। मेरे सीने पर गोली मारने के बजाय उसने मेरे कंधे पर गोली चलाई। काफी कश्मकश से गुजरकर उसने हम सबको बचा लिया, लेकिन वो खुद को अपने आप से नहीं बचा पाया।